हाँ जी, तो ए प्लस ट्यूशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम लोग अपना पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन उसको डिस्कस कर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने क्या कर लिया है अब तक 5 जो नाउन के हमारे पास टाइप्स आते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। उसी सीक्वेंस के अंदर जो है हम आज लोग क्या करेंगे, जो नाउन टॉपिक हमारे पास में है जिसके अंदर 5 उसके टाइप्स होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेस या उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था वो कौन सा था सर? नाउन, राइट ना। और इस नाउन टॉपिक के अंदर हम लोग बेटा ध्यान से देखना क्या पढ़ चुके हैं, इसके 5 टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देखिए। सबसे पहले नाउन जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? तो वो हमने पढ़ा है सर प्रॉपर नाउन। ओके, नंबर 2 हमारे पास जो नाउन आता है वो कौन सा आता है? कॉमन नाउन, है ना, आपने पढ़ा है। और उसके बाद में नंबर 3 का जो नाउन हमारे पास में आता है वो कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन आता है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। और उसके बाद में नंबर 4 जो हमारे पास नाउन होता है बेटा वो कौन सा होता है? मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, और नंबर 5 के ऊपर जो नाउन हमारे पास में है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो नाउन होता है टॉपिक, उसका जो लास्ट टाइप हमारे पास में आता है वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो हम इनको 1 बाय 1 इंडिविजुअल क्या कर चुके हैं सर? डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इस नाउन टॉपिक के जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कुछ रिमेनिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं नाउन की, आप ये बोल सकते हो, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और उसी कड़ी के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। ठीक है, देखिए कि काउंटेबिलिटी को आधार बनाकर, गणना को आधार बनाकर, देखो काउंटेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? गणना, जिसको काउंट किया जा सके। इस काउंटेबिलिटी को आधार बनाकर जो है जितने भी नाउन हमारे पास में है उनको कितने प्रकार में तोड़ा जा सकता है, उनको कितने टुकड़ों के अंदर बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम इसका आधार लेते हैं किसको बेटा? काउंटेबिलिटी को, तो हमें पता चलता है कि सर हमारे पास काउंटेबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप्स आते हैं नाउन के? 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसका काउंटेबिलिटी के बेसिस पे टाइप होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे पास में काउंटेबल नाउन। ठीक है, और वहीं पर काउंटेबिलिटी के बेसिस पे काउंटेबल नाउन होने के बाद जो दूसरा टाइप हमारे पास में आता है वो कौन सा आता है सर? अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है ना, याद रखना आसान है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन की जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है वो कौन सी आती है? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। ठीक है, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी नाउन को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टुकड़ा आता है उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन और जो दूसरा पार्ट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, है ना, कि सर वो नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और वहीं पर एक ऐसी नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं सर? काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन के अंदर आपकी जो है वो सारी की सारी कॉमन नाउन, कौन सी नाउन बेटा? कॉमन नाउन, वो क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। समझ लो ध्यान से। काउंटेबल नाउन का मतलब ये तो होता है कि सर जो नाउन काउंट की जा सके उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ये तो ठीक है। लेकिन काउंटेबल नाउन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर जितने भी हमारे पास नाउन लिखी हुई है ना 5 टाइप के अंदर, उनमें से जो कॉमन नाउन होती है ना वो सारी की सारी कौन सी नाउन का हिस्सा बनती है? काउंटेबल नाउन का हिस्सा बनती है। एक प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी खास बात क्या होती है? इसकी दूसरी खास बात हमारे पास में ये आ सकती है कि जो कॉमन नाउन होती है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से क्या बना सकते हैं सर? प्लूरल वर्जन बना सकते हैं और वहीं पर इसका वाइस वर्सा भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंटेबल नाउन हमारे पास में होती है उस काउंटेबल नाउन के अंदर हम किसको शामिल करते हैं? स्पेशली कॉमन नाउन को शामिल करते हैं। और जो कॉमन नाउन हमारे पास में होती है हम उसका सिंगुलर वर्जन बना सकते हैं और सिंगुलर से क्या कर सकते हैं? उसको प्लूरल में डाल देते हैं। वहीं पर प्लूरल से क्या कर सकते हैं? उसका सिंगुलर बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी बात, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बनाने के लिए उसमें या तो s ऐड करते हैं या क्या ऐड करते हैं सर? es ऐड करते हैं। ठीक है, इतनी जो खास बातें हैं वो किसकी आती है सर? काउंटेबल नाउन की आती है। मैं एग्जांपल से कुछ समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले बात करते हैं किसकी? अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, देखो ध्यान से। यस सर। अनकाउंटेबल का मतलब क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको कि सर अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। तो बात नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि लिखे हुए इन 5 टाइप के अंदर से कौन सी नाउन क्या होती है सर? अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो याद रखना, एक तो आपकी मटेरियल नाउन, आवाज नहीं रही,
एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, सुन लो ध्यान से, एक तो मटेरियल नाउन और एक आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन जो होती है ना बेटा, वो कौन सी नाउन का हिस्सा बनती है, अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा बनती है। तो मैं यहां पर चाहूं तो एक बात लिख सकता हूं अच्छे से प्रॉपर्टी के रूप में, क्या कि एक तो आपका मटेरियल नाउन, ठीक है बेटा, और एक आपके पास जो नाउन होती है कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों किसका हिस्सा बनती है, तो ये दोनों हिस्सा बनती है आपके अनकाउंटेबल नाउन का। बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब दूसरी बात, एक स्पेशल बात इसमें ये आती है कि जहां पर हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस नाउन को सिंगुलर से किसमें फॉर्म कर सकते हैं सर, प्लूरल के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, और प्लूरल से उसको सिंगुलर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कौन सी के अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जो है सिंगुलर से हम उस नाउन का क्या नहीं कर सकते हैं सर, प्लूरल वर्जन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों आपके सामने लिखी हुई है, एक बार चेक कर लीजिएगा। रेफरेंस करने के लिए बीच के अंदर मैं थोड़ी सी दीवार खड़ी कर दूंगा। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं नाउन टॉपिक के बारे में, बस लास्ट का चरण चल रहा है, इसके बाद नाउन कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास के बाद में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लो, हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, पांचों टाइप को हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउन की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास में उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसका बेस क्या बनता है, तो उसका बेस बनता है सर ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। और काउंटेबिलिटी का मतलब होता है गणना। तो गणना के सिद्धांत पर नाउन कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है, एक तो होती है सर काउंटेबल नाउन और एक होती है हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी नाउन जिसको क्या कर सकते हैं सर, काउंट कर सकते हैं, तो वो तो कौन सी नाउन होती है, काउंटेबल नाउन। और वहीं पर एक ऐसी नाउन जिसको क्या नहीं कर सकते सर, काउंट नहीं कर सकते, वो कौन सी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, राइट। अब दूसरी बात है, यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बताई ना कि काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो और याद कैसे रखोगे, समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक बात बताओ, नाउन की कितने टाइप हमारे पास में, 5, राइट ना। 5 में से ये जो सेकंड नंबर वाला नाउन है, ये तो किसका हिस्सा बन गया, काउंटेबल नाउन का हिस्सा बन गया, बना कि नहीं बना, अरे हाँ या ना, हाँ सर। वहीं पर जो फोर्थ और फिफ्थ टाइप जो हमारे पास में है, जहां पर हमने टिक मार्क कर रखा है, ये दोनों किसका हिस्सा बने बेटा, काउंटेबल का हिस्सा बन गए। आप कहोगे सर 5 में से 3 नाउन का तो आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अच्छे तरीके से, लेकिन 2 नाउन आपने क्या नहीं किए, अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, आपने डिफाइन नहीं किए। तो आपको बता दूं, जब हम इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके होंगे ना, उसके बाद में जो हमारे पास में पढ़ेंगे हम दूसरी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर किसका यूज करेंगे सर, कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, वहां पर हम लोग इसको काम में लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इस काउंटेबिलिटी के बेसिस पर जो हमने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ठीक है ना, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। शुरू करें? यस सर। चलो देखो ध्यान से, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। पहले कोई नहीं बताएगा, मैं लिखता हूं सारी चीजें, उसके बाद मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूं, ठीक है ना, कि कौन सा जो वर्ड मीनिंग है, कौन सी जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन का हिस्सा बनेगी, और कौन सी जो नाउन है वो किसका हिस्सा बनेगी, अनकाउंटेबल, ठीक है। चलो मैं कुछ वर्ड मीनिंग लिख रहा हूं, आप आवाज नहीं करेंगे। आवाज इतना काफी है, इतना क्या है बेटा, पीछे तक दिख रहा है ना, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक चीज पहचान करनी है कि जो भी सर आपने नाउन लिखे हैं ना, उन नाउन को ये क्वालिफाई करना है कि कौन सी नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन का हिस्सा बनेगी और कौन सी नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा बनेगी, ठीक है। शुरू के 2 एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि किसी भी नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके ना, समझ आ गया। सबसे पहला स्टेप हम इसकी बात करते हैं, शुगर की, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो शुगर है, सबसे पहले अपने माइंड में ये लेके आओ कि क्या कभी इसका प्लूरल बनता हुआ आपने देखा है क्या जिंदगी के अंदर, कि शुगर का जो प्लूरल होता है वो शुगर्स होता है। शुगर्स नाम सुना आपने कभी, शुगर्स नहीं सुना ना, इसका मतलब इसको क्लियर हो गया कि सर ये जो वर्ड मीनिंग है शुगर, इसका क्या नहीं बन रहा है, प्लूरल नहीं बन रहा है, हमें पता ही नहीं प्लूरल इसका बनता ही नहीं बनता है। दूसरा, ये जो शुगर आप देख रहे हो कहीं ना कहीं पर, ये क्या है, क्या है शुगर, एक मेटल तो है, चीनी, चीनी तो है, हाँ या ना, शुगर कैसे जो मिलता है ना, इसका मतलब ये जो शुगर है इसको हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी 1 किलो, हाँ 2 किलो, हम इसको नाप तो सकते हैं लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसको नंबर्स के अंदर नहीं गिन सकते ना। तो उस कंडीशन पर मैंने क्या बोला, उस कंडीशन को बिहाफ के ऊपर मैंने ये बोला कि ये जो शुगर आपका वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ना, वो कौन सी नाउन का हिस्सा बनेगा सर, अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बात करता हूं मैं मैंगो की। अब एक बात बताओ, मैंगो को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 आम 2 आम 3 आम ऐसे करते हुए 1000 2000 3000 तक जा सकते हैं ना, हाँ या ना। और दूसरी बात, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि सर इस मैंगो का तो सर प्लूरल बनता है,
बनता है कि नहीं बनता है भाई? मैंगो के अंदर क्या करूंगा, ईएस को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मैंगोस बन जाएगा। बहुत सारे आम बन जाएंगे। दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी, आप एक बात बताओ, मैंगो आम तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास में, लगड़ा आम, मोटा आम, पतला आम, हाँ, मीठा आम, खाटा आम, बहुत सारे आम आते हैं ना हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, मैंगो कौन सा नाउन हो गया सर, कॉमन नाउन हो गया। और जैसे कॉमन नाउन हुआ इसका मतलब कौन सी नाउन हो गई सर, काउंटेबल नाउन हो गई। तो ये कौन सी नाउन है हमारे पास में, काउंटेबल नाउन। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे, इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूं, देखो एक बात बताओ, पार्क नाउन है, पार्क एक नाउन है, कौन सी नाउन का हिस्सा बनेगा आपके बॉडी, काउंटर में आएगा कि काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में आएगा, काउंटेबल में आएगा। क्यों, क्योंकि पार्क क्या है, कॉमन नाउन है जिसके क्या हो सकता है, प्लूरल बन सकता है। पार्क के अंदर हम क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे तो पार्क्स बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका काउंटेबल नाउन बनेगा। बात करता हूं हेल्थ की, तो एक बात बताओ बेटा, हेल्थ के अंदर क्या बनेगा, हेल्थ अनकाउंटेबल। बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो ना, तो मैंने आपको बताया था कौन सी नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो रूट वर्ड होता है ना, उसमें मैं क्या करता हूं, किसी भी सफिक्स को ऐड करता हूं। यहां अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना अच्छे से, तो इसमें रूट वर्ड कौन सा है, हील करना। हील करने का मतलब होता है क्योर करना, है ना, ठीक करना। और उस हील के अंदर क्या ऐड किया हुआ है, टीएच ऐड किया हुआ है, जो कि क्या होता है, मेरे पास में एक सफिक्स होता है। दूसरी बात, आपने कभी इसका प्लूरल नहीं देखा है बेटा, नहीं देखा ना, हेल्थ कभी आपने हेल्थ नहीं देखा है, नहीं देखा ना। इसका मतलब ये कौन सी नाउन हो गया बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। आसान है। आ जाओ यहाँ पे वेल्थ, अगेन आसान है, काउंटेबल नाउन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ के पहले क्या है, यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है वेल्थ, है ना, वेल्थ के अंदर लगा ना सफिक्स। और हमने कभी भी इसका क्या नहीं पढ़ा है, प्लूरल नहीं पढ़ा है, वेल्थी या वेल्थ नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। इसका मतलब ये भी कौन सी नाउन हो गया हमारे पास में, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बात करता हूँ मैनेजमेंट की, बताओ क्या बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। क्यों, कौन सी नाउन है बेटा ये मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन सी नाउन है इन 5 टाइप्स में से, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैनेजमेंट के तो देखो ध्यान से, रूट वर्ड कौन सा है, मैनेज, और इसमें एक सफिक्स क्या लगा हुआ बेटा, मेंट लगा हुआ है, MENT क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है। इसका मतलब मैनेज तो क्या है, रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड के अंदर क्या लगाया सर आपने, मेंट जो है सफिक्स लगाया, इस वजह से क्या हो गया ये अनकाउंटेबल नाउन। आ जाओ यहाँ पे आयरन, आयरन क्या होता है सर, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है जी, आयरन सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है, लेकिन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। भाई वजह से बहुत सारी चीजें बनती है ना, बनती कि नहीं बनती है, इसका मतलब ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बात करता हूं वर्ड की, तो जैसा आयरन हुआ वैसा ही वर्ड भी है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, बेटर है ना हमारे पास में। इसका मतलब ये भी कौन सी नाउन होगी बच्चों, अनकाउंटेबल। अगर मैं बात करता हूं बनाना, देखो ध्यान से, काउंटेबल। काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, एस जोड़ के इसके अंदर, है ना। ये Yes, कौन सी sir. नाउन है सर हमारे पास में, काउंटेबल नाउन है। और लास्ट रिंग, अंगूठी, काउंटेबल। जैसे इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगी रिंग, एस जोड़ दूंगा इसके अंदर, है ना। और कॉमन नाउन है मेरे पास में ये, इसका मतलब ये कौन सी नाउन बन गई सर, काउंटेबल नाउन बन गई। बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी noun has been divided into two parts. The first part of what, countable noun, and the second part is what, Uncountable noun. And in the countable noun we can add the 3 major properties. The first one is what, the one which we can count is known as what beta, Countable noun. The second one is what, all the common nouns are as the part of what, common noun. And the last but not the least is what, all the similar common noun can be treated as the plural verb also and vice versa also. ठीक है, इसी प्रकार से आप अनकाउंटेबल नाउन को भी जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। यस सर। रोक दो, क्यों? वीडियो रोक दो।